जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको इस प्यारी सी पाठशाला कैरियर स्किल में। आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी अवश्य पूछे जाएंगे, जिसके तहत हम बोल सकते हैं ये सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको सारा कुछ अच्छा से समझा के सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो चलिए समय ज़्यादा नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है कि प्रस्तावना में सर्वप्रथम किस देश की संविधान में सम्मिलित किया गया है। मतलब प्रस्तावना को सर्वप्रथम किस देश के संविधान में सम्मिलित किया गया है। आपको बता दें कि प्रस्तावना का मतलब जो है ना, आप ऐसे समझिए कि भारत में जब हम लोग भारत के संविधान में हम लोग जब बोलते हैं हम भारत के लोग, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, इसके बारे में आप लोग सब जानते ही होंगे, तो उसी को प्रस्तावना कहा गया है। तो उसी के बारे में पूछा है कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका ऐसा विश्व का पहला देश है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन याद हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, मतलब जो प्रस्तावना शब्द है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं पहला क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसके बारे में प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है। ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी ग्रेनविले ऑस्टिन, ऑप्शन सी जस्टिन P.A. भगवती, ऑप्शन डी N.A. पालकीवाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी N.A. पालकीवाला। आपको याद करा देते हैं कि देखिए प से परिचय पत्र है ना, यहाँ से प से परिचय पत्र और यहाँ प से पालकी वाला, तो पालकी वाला परिचय पत्र, प से याद रखना है, प से परिचय, प से पालकी वाला। ठीक है, आइए चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3। इसमें कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाए गए संविधान सभा में पेश किए गए। ठीक है, मतलब प्रस्तावना जो है किसके द्वारा बनाए गए संविधान सभा में पेश किए गए। तो इसका ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है पंडित नेहरू और ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित नेहरू। आपको बता दें कि 13 दिसंबर 1946 को इसने प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष रखा था। उसके बाद ये 22 जनवरी 1947 को संविधान का प्रस्तावना बना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधित की गई है। मतलब प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया है वो कौन सा संविधान संशोधन है। तो ऑप्शन ए है 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वें, सी 24वें, डी 61वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। और आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि अभी तक प्रस्तावना में एकमात्र ही संशोधन हुआ है। ठीक है, और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन जिसके बारे में हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो कहता है कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। यहाँ क्वेश्चन देखिए घुमाया गया है, यहाँ पे देखिए कि नहीं जोड़ा गया है पूछा है। ठीक है, कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो ऑप्शन ए क्या है समाजवादी, ऑप्शन बी है बंधुत्व, ऑप्शन सी है अखंडता, ऑप्शन डी है पंथ निरपेक्षता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंधुत्व। बंधुत्व को जोड़ा नहीं गया है, ठीक है, बल्कि बंधुत्व जो है वो फ्रांस से लिया गया है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहा है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है। 5 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार या ऑप्शन डी 7 प्रकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 5 प्रकार। 5 क्या क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की वे स्वतंत्रता है जिनका चर्चा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में है और ये फ्रांस से लिए गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता, ठीक है, कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, सी 4, डी 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2। और समानता जो है ये भी फ्रांस से ही लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं की गई है? ठीक है, मतलब देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, उनमें से कौन सा स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं, देखिए नहीं, क्वेश्चन घुमाया गया है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नहीं जिसके बारे में चर्चा किया गया है उसके बारे में लिखा गया है। तो आपको 5 प्रकार बताएं कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। देखिए विचार भी है, अभिव्यक्ति भी है, विश्वास भी है। ठीक है, और 2 होता है धर्म और उपासना। तो यहाँ पे समता के बारे में जिक्र नहीं है, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समता, ऑप्शन समता, ये सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िएगा कि प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का सही क्रम क्या है? ठीक है, शब्दों का सही क्रम क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए है हम भारत के लोग, है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक गणराज्य समाजवादी धर्म निरपेक्ष हम भारत के लोग। ठीक है, ऑप्शन सी है हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, ऑप्शन डी है समाजवादी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य हम भारत के लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कहा है? प्रस्तावना में किस न्याय की बात नहीं की गई है? फिर से देखिए कि यहाँ नहीं की बात की गई है। ठीक है, तो आपको बताया गया था कि प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात है। ठीक है, जो रूस से लिया गया है, क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय, ये लिया गया है, ये इसके बारे में चर्चा है। आर्थिक न्याय के बारे में भी चर्चा है, राजनीतिक न्याय के बारे में भी चर्चा है, अर्थात पर्यावरण न्याय जो है इसके बारे में चर्चा नहीं है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहता है कि प्रस्तावना में संबंधित उल्लेखित संप्रभुता का आशय क्या है? ठीक है, तो इसका देखते हैं ऑप्शन ए, भारत न तो किसी देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डेमोनियन है। ठीक है, और ऑप्शन बी है भारत के ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। भारत किसी भी विदेशी राज्य का सीमा अधिग्रहण कर सकता है या उपयुक्त में सही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपरोक्त सभी। आपको ये सारे क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आते हैं और क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है तो हमारे चैनल में इससे थ्योरी का क्लास 3 थ्योरी का क्लास कराया गया है, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद ये प्रश्न जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये प्रश्न बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसमें कहा है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ठीक है, जब देखिए इस क्वेश्चन का एक हम आपको क्लू देते हैं
कि संविधान के प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना में जब भी किसी भी शब्द का बात किए कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो आपको बता दें कि संविधान में के संशोधन में अभी तक एकमात्र एक ही संविधान संशोधन किया गया है और वो 42वां संविधान संशोधन है। जब भी क्वेश्चन में संविधान के प्रस्तावना के संशोधन की बात की जाए तो वो 42वां संविधान संशोधन होगा। ये बात ये आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि कहा है भारत में किस प्रकार की समाजवाद है ना, भारत में किस प्रकार की समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद, राज्याश्रित समाजवाद, यूरोपियन समाजवाद या इनमें से सभी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहा है कि समाजवाद का और वह रूप क्या कहलाता है? मतलब समाजवाद का वह रूप क्या कहलाता है जहां उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्याश्रित समाजवाद, ऑप्शन बी यूरोपियन समाजवाद, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक समाजवाद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्याश्रित समाजवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में कि समाजवाद का वह स्वरूप जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, वह क्या कहलाता है? यूरोपियन समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, राज्याश्रित समाजवाद या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक समाजवाद। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय समाजवाद किन दो समाजवादों का मिश्रण है? गांधीवादी समाजवाद, मार्क्सवादी समाजवाद, है ना, फेबियन समाजवाद और ए और सी दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीवादी समाजवाद है और मार्क्सवादी समाजवाद है, मतलब ए और सी दोनों है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? समाजवाद का वह रूप जिसका उद्देश्य, है ना, समाजवाद का वह रूप जिसका उद्देश्य क्या क्या होना, क्या क्या? गरीबी, बीमारी, भूखमरी और अवसर की असमानता आदि को समाप्त करना होता है, क्या कहलाता है? गांधीवादी समाजवाद, गांधीवादी समाजवाद, यूरोपियन समाजवाद, मार्क्सवादी समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक समाजवाद। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ठीक है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में पूछा जा रहा है। तो 42वां संविधान संशोधन हम आपको बता चुके हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में एक ही संविधान संशोधन हुआ है जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या कहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका कि भारत राज्य का अपना एक धर्म होगा, है ना। ऑप्शन बी है भारत में किसी धर्म आदि को मानने पर प्रतिबंध। ऑप्शन सी है सभी धर्म समान है एवं उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। ऑप्शन डी है हिंदू धर्म राज्य का आधिकारिक धर्म होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कि सभी धर्म समान है एवं उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं। 21 कहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित संप्रभुता किसमें निहित है? भारत के जनता में, संसद में, राष्ट्रपति पे या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री पे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भारत के जनता। ठीक है, ऑप्शन ए भारत के जनता पे है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय कब दिया कि संविधान एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है जिसमें कि प्रत्येक नागरिकों को भारत गणराज्य के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके।
इसका ऑप्शन देखते हैं, एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कब निर्णय दिया, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यह कब निर्णय दिया कि संविधान एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है जिसमें कि प्रत्येक नागरिकों को भारत गणराज्य के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। इसको ऑप्शन ए है 1977, ऑप्शन बी है 1997, ऑप्शन सी है 1998 और ऑप्शन डी है 1996। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1997। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। आजकल जो मॉडल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन का सिलेक्शन इसमें लिया गया है। क्वेश्चन 23 क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सारे कूट वाले प्रश्न हैं जो आपके अभी जो अपकमिंग जितने एग्जाम है उसमें पूछे जाएंगे और अभी जो वर्तमान में एग्जाम चल रहा है उसमें भी पूछे जा रहे हैं। तो देखिए 1 नंबर में क्या कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है, ठीक है। और 2 का मतलब क्या है, 2 का कहा गया है कि राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख अधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है। अब देखिए ऑप्शन किस प्रकार है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न तो 2, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखते हैं तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति जो है वो तो चुनाव के जरिए ही आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारी माध्यम से पद पर आसीन होता है, ये भी सही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और बी दोनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय का अर्थ है, ऑप्शन ए हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है। ऑप्शन बी आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किए जाएंगे, हर व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार, और इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर से आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझा दे रहे हैं कि प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, ऑप्शन बी आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किए जाएंगे, हर व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव किए समान व्यवहार, और इनमें से सभी। तो जो मेरे क्लास में पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। संविधान की प्रस्तावना उल्लिखित आर्थिक न्याय का अर्थ है, ऑप्शन ए हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, ऑप्शन बी किसी भी व्यक्ति के साथ आर्थिक कारणों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी समाज में किसी वर्ग विशेष की विशेषाधिकारों की उपस्थिति, और ऑप्शन डी। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ हमारे 2-3 क्लास है उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है। हम आपको बता दिए हैं कि न्याय जो है वो 3 न्याय हैं और वो कहाँ से लिए गए हैं। आइए देखते हैं कि ऑप्शन किस प्रकार दिया गया है। तो ऑप्शन ए दिया है कि फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन बी रूस की क्रांति, ऑप्शन सी अमेरिका क्रांति, या ऑप्शन डी उपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन बी, ये रूस की क्रांति से लिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कहा है कि स्वतंत्रता का स्पष्ट व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है। ऑप्शन ए लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी व्यक्ति के विकास के लिए उपयुक्त अवसर, ऑप्शन सी लोगों को कुछ भी करने की छूट, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तियों के विकास के लिए उपयुक्त अवसर, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सारे जो हार्ड क्वेश्चन हैं ये आपके प्रिपरेशन का लेवल भी बताते हैं कि आप किस लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित समता का अर्थ है। ऑप्शन ए समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी समाज में विशेषाधिकारों की उपस्थिति, केवल गरीब वर्ग को शासन करने का अधिकार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए समाज में किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 यह है कि भारतीय संविधान में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन है 1976, 1978, 1979, 1989। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1976, जो कि 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान में अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 52। ये क्वेश्चन जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कि पहला कमेंट किसका आता है। ठीक है, हमारे साथ अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारा कंटेंट लाभदायक है आपके लिए, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो वो आपके पास तुरंत पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद।